जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी थी कि जीवन में दुख का प्रसंग आने पर श्री ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना, दुख के प्रसंग के समय श्री कृष्ण की शरण में जाना। कन्हैया दयामय है, वह तेरी अवश्य सहायता करेंगे। अपने दुख की कथा द्वारिकानाथ के सिवा अन्य किसी से कभी मत कहो। उत्तरा ने देखा था कि अपनी सास जी रोज द्वारिकानाथ को रिझाती है। बालक जल्द अनुकरण करता है, उसके सामने कभी पाप मत करो। उत्तरा रक्षा के लिए पांडवों के पास नहीं किंतु परमात्मा के पास गई। माता के पेट में ही परीक्षित को परमात्मा के दर्शन हुए थे, अतः वे उत्तम श्रोता हैं। भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते, परमात्मा की लीला अप्रकट है। देवकी के पेट में प्रभु नहीं गए थे, देवकी को भ्रांति ऐसी कराई थी कि वे पेट में गए थे, किंतु आज जरूरत आ पड़ी थी, आज भक्त की रक्षा करनी थी, सो परमात्मा ने गर्भ में जाकर रक्षा की। परम आश्चर्य हुआ है। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। परीक्षित की रक्षा करने के बाद वे द्वारिका पधारने को तैयार हुए। कुंती मर्यादा भक्ति है, साधन भक्ति है, यशोदा पुष्टि भक्ति है। यशोदा का सारा व्यवहार भक्ति रूप था। प्रेम लक्षणा भक्ति में व्यवहार और भक्ति में भेद नहीं रहता। वैष्णव की सारी क्रियाएं भक्ति ही बन जाती है। प्रथम मर्यादा भक्ति आती है, उसके बाद पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति साधन है, सो वह आरंभ में आती है। पुष्टि भक्ति साध्य है, अतः वह अंत में आती है। भागवत में नवम स्कंद तक साधन भक्ति का वर्णन है, दशम स्कंद में साध्य भक्ति का वर्णन है। साध्य भक्ति प्रभु को बांधती है, पुष्टि भक्ति प्रभु को बांधेगी। उसकी कथा भागवत के अंत में आती है। हर एक व्यवहार को भक्ति रूप बनाए सो पुष्टि भक्ति है। भक्ति मार्ग में भगवत वियोग सहन नहीं होता, भक्ति में भगवान का विरह सहन नहीं होता। वैष्णव वह है जो प्रभु के विरह में जलता है। द्वारिकानाथ द्वारिका जाने को तैयार हुए। कुंती का दिल भर आया। उनकी अभिलाषा है कि 24 घंटे में श्री कृष्ण को निहारा करूं। मेरे कृष्ण मुझसे कहीं दूर न जाए। जिस मार्ग से भगवान का रथ जाने वाला था, वही कुंती आई और हाथ जोड़कर रास्ते में खड़ी हो गई। प्रभु ने दारुक सारथी से रथ कुबाया और कुंती जी से कहा कि फूफी जी, आप मार्ग में क्यों खड़ी हैं? वे रथ से नीचे उतरे। कुंती जी ने वंदन किया। वंदन से प्रभु बंधन में आते हैं। वंदन के समय अपने सारे पापों को याद करो, हृदय दीन और नम्र होगा। सूत जी वर्णन करते हैं, नियम तो ऐसा है कि रोज भगवान कुंती जी को वंदन करते हैं, किंतु आज कुंती जी भगवान को वंदन कर रही है। भगवान ने कहा है कि यह आप क्या कर रही हैं? मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं, तुम मुझे प्रणाम करो, यह शोभास्पद नहीं है। कुंती कहती हैं कि मैं आज तक आपको अपना भतीजा मानती थी, किंतु आज समझ में आया है कि आप ईश्वर हैं। योगीजन आपका ही ध्यान करते हैं, आप सबके पिता हैं। कुंती की भक्ति दास्य मिश्रित वात्सल्य भक्ति है। हनुमान जी की भक्ति दास्य भक्ति है। दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं। दास्य भाव से हृदय दीन बनता है।
अपने स्वामी को देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैं तो उनका दास हूँ। दास्य भक्ति अधिकारी महात्मा को प्राप्त होती है। दास्य भक्ति में दृष्टि चरणों में स्थिर करनी होती है। बिना भाव के भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। ईश्वर के साथ कुछ भी संबंध जुड़ना चाहिए। मर्यादा भक्ति से दास्य भाव मुख्य है। कुंती वात्सल्य भाव से कृष्ण का मुख निहारती है। मेरे भाई का पुत्र, यही वात्सल्य भाव हुआ। मेरे भगवान है, यह भी दास्य भाव ही है। चरण दर्शन से तृप्ति नहीं हुई सो मुख देख रही है। कुंती भगवान की स्तुति करती है। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जिन्होंने कमलों की माला धारण की है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं और जिनके चरणों में कमल चिन्ह है, ऐसे हे कृष्ण आपको बार बार वंदन। भगवान की स्तुति रोज 3 बार करो। दोपहर में, सुबह, दोपहर में और रात को सोने से पहले। इसके अलावा सुख, दुख और अंतकाल में भी स्तुति करो। अर्जुन दुख में स्तुति करता है, कुंती सुख में स्तुति करती है और भीष्म अंतकाल में स्तुति करते हैं। सुखावसाने दुखावसाने देहावसाने स्तुति करो। कुंती कहती है, प्रभु ने हमें सुखी किया, हमें कैसे कैसे संकटों से उबारा। भगवान के उपकारों का वे स्मरण कर रही हैं। वे भगवान के उपकारों को भूली नहीं है। मैं विधवा हुई, तब मेरी संतान नन्ही सी थी। उस समय भी आपने ही मेरी रक्षा की। सामान्य मनुष्य अति सुख में भगवान को भूल जाता है। जीव मात्र पर भगवान अनेक उपकार करते हैं, किंतु वह सब भूल जाता है। परमात्मा के उपकार भूलने नहीं चाहिए। हम जब बीमारी में अच्छे होते हैं तो अमुक औषधि से बीमारी टली ऐसा मानते हैं। डॉक्टरों ने हमें बचाया ऐसा मानते हैं, किंतु भगवान ने ही बचाया है ऐसा नहीं मानते। भगवान का उपकार नहीं मानते। विचार करो कि डॉक्टर की दवाई और इंजेक्शन में बचाने की शक्ति कुछ है भी क्या? ना ना, बचाने वाला तो और कोई ही है। डॉक्टर के पास जो बचाने की शक्ति होती तो उसके घर से कभी अंतिम यात्रा निकलती ही नहीं। बिना जल के नदी की शोभा नहीं है। प्राण के बिना शरीर नहीं शोभा देता। कुमकुम का टीका न हो तो सौभाग्यवती स्त्री नहीं सुहाती। इसी प्रकार पांडव भी आपके बिना नहीं सुहाते। नाथ, आपसे ही हम सुखी हैं। गोपी गीत में गोपियां भी भगवान के उपकार का स्मरण करती हैं। गोपियां कहती हैं, यमुना जी के विस्मय जल से होने वाली मृत्यु से, अजगर के रूप में खा जाने वाले अघासुर से, इंद्र की वर्षा से, आंधी से, बिजली से, दवानल आदि से आपने हमारी रक्षा की है। कुंती जी याद करती है कि जब भीम को दुर्योधन ने विष मिश्रित लड्डू खिलाए थे, उस समय भी आपने ही उसकी रक्षा की थी। लक्षाग्रह से भी हमें बचाया। आपके अनंत उपकार हैं, उसका बदला हम कभी चुका नहीं सकते। मेरी द्रौपदी को दुशासन सभा में खींच लाया। उस समय दुर्योधन ने कहा था कि द्रौपदी अब अपनी दासी है, उसे निर्वस्त्र करो। दुशासन वस्त्र खींचने लगा, किंतु भगवान जिसे ढकता है उसे कौन उहाड़ सकता है। दुशासन थक गया। लोग भी आश्चर्य में डूब गए। अब सब सोचने लगे,
सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। जीव ईश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता, जगत का सब कुछ ईश्वर का ही है। भगवान कहते हैं कि मेरा है वही मुझे देने में क्या बड़ी बात हुई। रोज 3 बार भगवान की प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपका हूं, मुझ पर आपके अनंत उपकार हैं। कुंती कहती है कि आपके उपकार का बदला मैं किस तरह चुकाऊंगी। मैं आपको बार बार वंदन करती हूँ, नाथ हमारा त्याग न करो। आप द्वारिका जा रहे हैं, किंतु एक वरदान मांगने की मेरी इच्छा है। वरदान देकर आप चाहे चले जाइए। कुंती सा वर कभी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं मांगा और न ही मांगेगा। कुंती जी ने कहा, हे जगत गुरु, हमारे जीवन में प्रतिक्षण विपदा आती रहे, क्योंकि विपदा अवस्था में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन होते रहते हैं और आपके होने पर जन्म मृत्यु के फेरे टल जाते हैं। दुख में ही मनुष्य को सयानापन आता है, दुख में ही प्रभु के पास जाने का मन होता है, विपत्ति में ही उनका आपका स्मरण होता है। सो विपत्ति ही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य में प्रभु के बिना चैन आता है, क्योंकि वह भक्ति रथ को समझता ही नहीं। मनुष्य में प्रभु के बिना चैन आता, क्योंकि वह भक्ति रस को समझा ही नहीं है। कुंती मांगती है कि बड़ी भारी विपत्तियां आती रहे, ऐसा वरदान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह क्या मांगती हो तुम? आपकी बुद्धि चकरातू नहीं गई है? आज तक दुख के कई प्रसंग आए हैं, अब सुख की बारी आई है, अब दुखी होने की इच्छा है। हर प्रकार का अभिमान छोड़कर जो दीन बनता है वह भगवान को प्यारा लगता है। कुंती दीन बनी है। नाथ, मैं जो मांग रही हूं वही ठीक है। दुख ही मेरा गुरु है। दुख में मनुष्य सयाना बनता है। दुख से जीव को परमात्मा के चरण में जाने की इच्छा होती है। जिस दुख में नारायण का स्मरण हो वह तो सुख है, उसे दुख कैसे कहें? विपत्ति में आपका स्मरण होता है, सो उसे मैं अपनी संपत्ति मानती हूं। हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा था कि आपके ध्यान में सीता जी तन्मय है। इसी से मैं कहता हूं कि सीता जी आनंद में है। नाथ, जब आपका स्मरण भजन न हो सके वही सच्ची विपत्ति है, ऐसा समझो। मेरे सिर पर विपत्तियां आए कि जिससे आपके चरणों का आश्रय लेने की भावना जागे। दुनिया के महापुरुषों के जीवन में दुख के प्रसंग ही पहले आते हैं। 4 प्रकार के मद से मनुष्य भान भूला सा हो जाता है। एक विद्या का मद, दूसरा जवानी का मद, तीसरा धन द्रव्य का मद और चौथा अधिकार का मद। इन 4 प्रकार के मदों के कारण जीव भगवान को भूल जाता है। अपने रोते हुए बालक को ताली बजाकर शांत रखने का प्रयत्न करता हुआ प्रोफेसर उस समय यह भूल जाता है कि वह एक बड़ा विद्वान प्रोफेसर है। किंतु उसी प्रोफेसर को प्रभु कीर्तन के समय ताली बजाने में लज्जा होती है। पढ़े लिखे लोगों को भजन कीर्तन में लज्जा आए तो उससे बड़ा पाप कौन सा होगा। भगवान ने कहा है कि इन 4 प्रकार के मद से जीवन उन्मत्त बनता है और मेरा अपमान करता है। ऐसे मद वालों की जीभ को कीर्तन के समय पाप पकड़े रखता है। पाप उससे कहता है कि तू बोलेगा तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। महाभारत में कहा गया है कि हर प्रकार के रोग मद के कारण ही होते हैं, अतः दीन होकर प्रार्थना करो। तुम्हारे जन्म के कई प्रयोजन बतलाए गए हैं,
किंतु मुझे लगता है कि दुष्टों का विनाश करना ही प्रधान कार्य नहीं है। अपने भक्तों को प्रेम का दान करने के लिए आप आए। कुंती बनकर स्तुति करो। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण।